अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टाइटल ज़ीरो सेमेस्टर। वैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2024 के एडमिशन्स जारी हैं और अब मसला ये आता है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर इंटर में 45% से कम होते हैं। तो अब उनके लिए क्या हो सकता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और किस तरह वो आगे एडमिशन ले सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और साथ आपके बेल आइकॉन बटन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे। उसमें नोटिफिकेशन का पूछा जाएगा, नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके आपने यस कर देने हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स की, उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी प्रोग्राम के लिए वो होता है 45% नंबर आपके। तो कुछ स्टूडेंट के 45 से कम आ जाते हैं, यानी 45% नंबर बनते हैं 495 नंबर 1100 में से। अगर 495 से नीचे है नंबर तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर आपको ऑफ़र करती है जिसे ज़ीरो सेमेस्टर कहा जाता है। और उस ज़ीरो सेमेस्टर के बाद फिर आप आगे कुछ प्रोग्रामों में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस कितनी है और क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको ज़ीरो सेमेस्टर में, इसी में आपको ये सारी बातें मैं बताता हूँ। प्रोग्राम ज़ीरो के बाद कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट बना ली है। अच्छा जी, जैसे आप देख रहे हैं ज़ीरो सेमेस्टर प्रोग्राम लिस्ट, इसमें कुछ प्रोग्राम एडीपी वाले हैं, कुछ यानी 2 साल प्रोग्राम है कि आप ज़ीरो सेमेस्टर लगाएंगे और फिर आगे 2 साल पढ़ेंगे। और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो 4 साल हैं, यानी बीएस प्रोग्राम 4 साल के भी हैं। सबसे मैं पहले आपको तो प्रोग्रामों की लिस्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए फ़ीस कितनी होगी। अब इसमें जो एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो तो सिंपल है कि आपके जो नंबर्स हैं इंटरमीडिएट में वो 45 से लेस देन होने चाहिए, यानी ये बनते हैं टोटल 495 45%, लेकिन वो 495 से आपके कम होंगे तो फिर आप ज़ीरो अप्लाई करेंगे। और ज़ीरो सेमेस्टर एक सेमेस्टर में लगता है, यानी एक सेमेस्टर में आपको वो क्लियर करना होता है। और उसकी जो दाखिला फ़ीस है टोटल शुरू में आपको अदा करनी है पहले वोचर के साथ 8,275 रुपये। और फिर जब आप सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा उस सेमेस्टर के दौरान आपको एक और वोचर आएगा और वो होगा 4,575 रुपये का। तो ये दोनों मिला के आपकी ज़ीरो सेमेस्टर के ऊपर अखराजात आते हैं। दाखिला फ़ीस वाला वोचर भी एक ही दफ़ा आएगा और जो ये वाला वोचर है ये भी आपको एक ही बार आएगा, इसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती। अच्छा जी, चलें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं। अगर आप ज़ीरो सेमेस्टर लगाने के बाद बीएस प्रोग्राम 4 साल डिग्री करना चाहते हैं तो फिर ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है इसमें 10 के करीब प्रोग्राम हैं जिसमें आप आगे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, मैस कम्युनिकेशन है, जो सहाफ़ी वगैरह बनते हैं, जर्नलिज़म में आना चाहते हैं वो मैस कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीबीए जिसे कहा जाता है, या बीएसबीए भी इसे कहा जा सकता है। और ये डिग्री आपकी बराबर हो जाती है एमबीए के। आगे चलें, कॉमर्स जिसे बीकॉम कहा जाता है, और ये जो अगर आप बीएस करते हैं प्रोग्राम ज़ीरो के बाद तो ये आपकी मास्टर डिग्री यानी एमकॉम के बराबर होगी। इसके बाद साइकोलॉजी है बीएस, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, उसके बाद बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री है, ये 4 साल बीएड होगा। और इसके बाद आप एमफिल, ये 16 साल एजुकेशन है। इस तरह बीबीआईटी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, और बीएड का एक और प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं बीएस में, यानी 4 साल डिग्री ज़ीरो लगाने के बाद तो फिर आप इन 10 प्रोग्रामों में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आपने 2 साल डिग्री करनी है एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो फिर जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कोई 10 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप एडीपी कर सकते हैं। एजुकेशन है, इस्लामिक बैंकिंग है 2 साल डिग्री, एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और अब ये भी है डिग्री लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं होती 6वीं। मैस कम्युनिकेशन 2 साल कर सकते हैं, साइकोलॉजी 2 साल, कॉमर्स 2 साल, और ये जो डिग्री होगी आगे बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीएड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये भी 2 साल डिग्री है। यानी ये जो डिग्रीज़ हैं ये होंगी आपकी ग्रेजुएशन यानी
14 ईयर एजुकेशन के बराबर। टू गेट एडमिशन टू दीज प्रोग्राम स्टूडेंट नीड टू पास 0 सेमेस्टर। अब 0 सेमेस्टर आपको पास करना है इन एडमिशन्स के लिए। चाहे तो आप 2 साल कर लें और फिर चाहे आप उसको 4 साल डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस वगैरह मैंने आपको ऊपर बताई है। दिस इज़ द टोटल फ़ीस। ये उसी सिलसिले की बात है तो यहाँ पे आपको बताई है। जो अगली बात है वो ये है कि स्टूडेंट को पास करने होते हैं 3 सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे? सब्जेक्ट पहला होगा ENG 001 और इसकी हैंडआउट्स मैं आपको साथ दिखा देता हूँ। ये इसका हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं और हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो टोटल बुक कितनी सी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्टूडेंट को असल मसला 0 से नहीं है, उसमें पढ़ाई जाने वाली बाकी किताबों से है कि क्या पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, टोटल 136 पेज की ये बुक है और जिसमें अगर हम इनके टाइटल्स टोटल देखना शुरू करें, जर्नलिस्टिक राइटिंग, क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर्स, क्वालिटी ऑफ गुड राइटर्स, ये सेकंड पेज है। उसके बाद ये आप बड़ी आसानी के साथ इसको पास कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। यानी बेसिक इंग्लिश है, ये बहुत ही बेसिक, आप आसानी से इसको क्लियर कर लेते हैं। टोटल ये छोटी सी किताब है 136 पेजेस की। वेयर स्ट्रेटजीज फॉर ऐसे, अब देखें ना ऐसे के लिए। और उसके बाद अगर आगे जाएंगे, यानी बेसिक इंग्लिश है। मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान सी इंग्लिश है, जैसे कि आप मैट्रिक या इंटर में करते हैं उससे भी ये आसान इंग्लिश है। चलें अगली बुक के ऊपर देख लेते हैं कि एक तो हमने देख ली। वापस आते हैं और फिर अगली बुक के लिए हम लिखते हैं CS 001, यानी बेसिक कंप्यूटर है ये। और कंप्यूटर में भी आप देखें कि कौन कौन सी किताब टॉपिक शामिल हैं। इंतहाई बेसिक, ना इसमें कोई लैंग्वेज होती है, बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का इस्तेमाल, किस तरह आपने ऑफिस इस्तेमाल करना है। या ऑफिस का मतलब है जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट्स है, इंटरनेट है, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल नंबर 1 में हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्टोरेज, सिक्योरिटी, आउटपुट, इंटरनेट और बेसिक यानी कंप्यूटर के मतलब बेसिक चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है कि आपने अब उसको कंप्यूटर चलने के बाद जो चीज़ें उसकी स्क्रीन पे आती हैं वो कैसे हैं। ये जो मॉड्यूल नंबर 1 है कंप्यूटर के बारे में, सारी कंप्यूटर की तफसील, फिर जब उसको चलाया तो उसकी स्क्रीन के ऊपर क्या आया वो सारा कुछ। और मॉड्यूल नंबर 3 में है वर्ड प्रोसेसिंग और मॉड्यूल नंबर 4 में एक्सेल है। मॉड्यूल नंबर 5 में कॉपी पेस्ट डिलीट etc सारा कुछ। और आगे वेब कैसे चलानी है आपने, सर्च इंजन्स क्या है, ईमेल एप्लीकेशन और ये सारी की सारी तफसील इंतहाई आसानी के साथ आप इसको भी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। अगली जो तीसरी किताब है वो हमारी है MTH 001 और इसको हम अब हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेते हैं इसके। ये थोड़ी सी उनकी निस्बत आपको थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है बुक का, तो लेकिन मुश्किल नहीं है, ये भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो ये 3 किताबें हैं ऐसी जिसको आपने पढ़ना है। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है MTH 001 और इसमें क्या होगा ये आप देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल, लॉ ऑफ लॉजिक्स, बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स, आर्गूमेंट सेट्स, ये सारे आपने मैट्रिक इंटर में ऑलरेडी पढ़े होंगे तो आप इंशाल्लाह इसको भी क्लियर कर लेंगे। ये टोटल 3 बुक्स हैं, CS 001, ENG 001 और MTH 001। ये 3 किताबें आपने पढ़नी है। सेमेस्टर के दौरान मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म होगा, असाइनमेंट्स आएंगी, क्विज़ आएंगे और टोटल जो 4 CGPA होता है इसका, अब मैं आपको बता दूं कि आपने टोटल होता है 4 और उसमें से 2.0 आपने लेना है आउट ऑफ 4.0, ठीक है। वो तीनों ही पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी CGPA तो बहुत अच्छी बन जाए लेकिन 2 पास हुए, तीसरा फेल हो गया। जो तीनों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश 001, मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से, इंग्लिश 001, CS 001 और MTH 001, ये ऐसे आप इनके नाम लिख के इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, आपको इनके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ये तीनों के तीनों आपको पास करने हैं और पास करने के बाद आपका जो CGPA है तीनों में ऑलमोस्ट वो 2.0 से ऊपर होना चाहिए। यानी इससे कम अगर होता है, यानी कि 1.90 हो जाता है CGPA, तो फिर
आपने ज़ीरो सेमेस्टर क्वालिफाई नहीं किया। तो यूँ समझ लें कि आधा जो रिज़ल्ट है ना वो आपने लाजमी देना है। तो अगली बात फ़ीस अब आ जाए, चाहे आपने इसका आप प्लान करके एडीपी प्रोग्राम प्लान करके ज़ीरो के लिए अप्लाई करें या आप बीएस प्रोग्रामों के लिए सोच के अप्लाई करें, तो उसके लिए फ़ीस जो है ना वो सेम ही रहेगी दोनों की। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने शुरू में ये सोचा था कि मैं फॉर्म जब फिल करना है तो आपसे पूछा जाएगा कि किस किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, तो आप कहते हैं कि बीएस के फ़लाँ के लिए अप्लाई कर दें। तो जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप का माइंड चेंज हो चुका होता है और आप कहते हैं कि नहीं अब एडीपी में करना है। तो जब आप ज़ीरो क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। फ़िक्स नहीं होगा आपका कि शुरू में फॉर्म के ऊपर आपने ऐसे लिखा था तो आप चेंज कर रहे हैं। तो ये सोच लें कि आपने जस्ट ज़ीरो सेमेस्टर क्लियर करना और फिर इनमें से 10 जो 20 प्रोग्राम्स हैं, 20 में से किसी के लिए भी आप आगे ज़ीरो में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाएँ दाखिले के ऊपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का आईडी कार्ड बना हो या बेफाम बना हो, 3 चीज़ें ये हो गई हैं आपकी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चौथा चीज़ हो गई। 5वीं आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। और नीचे हमने लिखा है कि अगर आपने दाखिला करवाना है ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें भेज दें, हम इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी करवाएंगे और आपको गाइड भी करेंगे साथ साथ, ताकि आपका ज़ीरो सेमेस्टर प्रॉपर्ली सही तरह से क्लियर हो जाए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं आप। इसके अलावा आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये उसका लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर डिटेल है और फेसबुक पेज है। ईमेल करना चाहते हैं आप तो हमें आप इसके ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज की जो वीडियो थी ज़ीरो सेमेस्टर के हवाले से, उसमें उम्मीद है कि काफ़ी सारी मालूमात आपको मिल गई हैं कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बात मैं और को बता दूं कि अगर किसी का बीएससी प्रोग्राम में 45% से कम है और वो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता है तो बीएससी के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज़ीरो सेमेस्टर नहीं है, यानी 5वें सेमेस्टर में दाखिले के लिए कोई भी ज़ीरो सेमेस्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटर की बेस के ऊपर है और बीएस के जो मखसूस प्रोग्राम हैं उनके लिए है। अगर आपने 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना है और आपके बीएससी में नंबर कम है तो फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बीएससी की हुई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।